पाकिस्तान एक ऐसा देश जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, धार्मिक आज़ादी और विरासत संरक्षण की बातें तो बड़ी जोर शोर से करता है। मानवाधिकारों की डींगे हाँकता है, धार्मिक सौहार्द के लंबे चौड़े भाषण देता है। लेकिन जब जब हकीकत सामने आती है तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई देती है। एक बार फिर जो खबर सामने आई है उससे पाकिस्तान के दावों की परतें एक एक करके उखड़ती नजर आ रही हैं। इस खबर ने दुनिया भर के सिख समुदाय को झकझोर दिया है, उनमें आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि यहाँ सवाल एक गुरुद्वारे को गिराने का है, सवाल 125 साल पुराने इतिहास का है, सवाल आस्था का है और सवाल उस जिम्मेदारी का है जो किसी भी सरकार की अपनी संस्कृति और धार्मिक विरासत के प्रति होनी चाहिए। तो क्या है पूरा मामला और भारत ने इस पर क्या कड़ी प्रतिक्रिया दी है, समझते हैं। और साथ ही अब तक कितनी बार ऐसी हरकत पाकिस्तान कर चुका है, समझते हैं पूरा इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फारुखाबाद के मंडी चूरखाना का है, जो कि लाहौर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ स्थित एक 125 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के कुछ हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया है। ये पूरी घटना स्थानीय प्रशासन और इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ETPB पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बंटवारे के बाद से वीरान इस गुरुद्वारे को ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा मिला हुआ है और इसे गिराने पर भी रोक थी। 4 साल पहले भी इसके गुंबद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसका सिख समुदाय ने विरोध किया था। 1960 में पाकिस्तान ने इस परिसर में भारत से आए शरणार्थियों को बसाया था, लेकिन ऐतिहासिक ढांचे में किसी भी तरह के बदलाव पर प्रतिबंध होने के बावजूद अब इसकी इमारत को गिरा दिया गया है। गुरुद्वारे में अधिकतर किराएदार रहते थे, जिन्हें गुरुद्वारा लीज पर दिया गया था, लेकिन भूमाफिया ने नियमों के उलट यहाँ तोड़फोड़ की और कब्जा करने की नीयत से गुरुद्वारे की इमारत को गिरा दिया। जैसे ही मामला सामने आया, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिख संगठनों ने इसका कड़ा विरोध जताया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण धार्मिक धरोहर को प्रशासन की नाक के नीचे कैसे गिरा दिया गया। अगर संबंधित विभाग को जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और अगर जानकारी नहीं थी तो ये प्रशासनिक व्यवस्था की कितनी बड़ी विफलता है। बढ़ते दबाव के बाद पाकिस्तान के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने आश्वासन दिया कि गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर कार्रवाई करनी ही थी तो बुलडोजर चलने से पहले क्यों नहीं की गई। अगर कानून मौजूद था तो उसे लागू किसने नहीं होने दिया। पाकिस्तान के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने साफ कर दिया है कि सरकार हर हालत में अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब इसके अलावा साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि गुरुद्वारा सिंह सभा के पुनर्निर्माण का काम तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत सरकार ने इस घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया और रुख जाहिर करते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया और साथ ही इसे टारगेटेड एक्ट ऑफ वेंडलिज्म यानी कि सुनियोजित तोड़फोड़ बताया और पाकिस्तान से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और निष्पक्ष जांच और गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की बात की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बयान आया कि हमने पाकिस्तान के फारुखाबाद में स्थित 125 साल पुराने पवित्र और ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा साहिब को गिराए जाने से जुड़े बेहद दुखद खबरें देखी। इसके ध्वस्त किए जाने के साथ साथ स्थानीय प्रशासन या इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी कि ETPB की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने की खबरें भी गंभीर चिंता का विषय हैं। पाकिस्तान सरकार इस मामले की शीघ्र जांच करे और इस निंदनीय कृत्य के जिम्मेदार लोगों को न्याय के दायरे में लाए। हालांकि ये कोई पहला मामला भी नहीं है जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को किसी अल्पसंख्यक धार्मिक स्थल, खास करके सिखों से जुड़े धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया हो। पिछले कुछ वर्षों का अगर रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान ने लगातार सिखों की कई ऐतिहासिक धरोहरों को निशाना बनाया है। साल 2019 में नारोवाल स्थित लगभग 400 साल पुराने गुरु नानक महल के हिस्से को नुकसान पहुंचाया। प्रशासन और रसूखदार लोगों ने 4 मंजिला गुरु नानक महल की खिड़कियां, दरवाजे, नक्काशी की हुई वस्तुएं चुरा कर बेच दी। साथ ही वहां पर अवैध निर्माण की भी कोशिश हुई।
उस समय भी सिख संगठनों ने इसे विरासत के साथ खिलवाड़ बताया था। इसके बाद साल 2020 में पूरी दुनिया ने ननकाना साहिब की घटना देखी। वही जगह जहां सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। उग्र भीड़ ने गुरुद्वारे को घेर लिया, गुरुद्वारे के बाहर तनाव का माहौल बना दिया, पत्थरबाजी की, गुरुद्वारे की पवित्रता को भंग करने की कोशिश की और खुलेआम गुरुद्वारे का नाम बदलकर गुलाम-ए मुस्तफ़ा करने की धमकी तक दी। उस घटना ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। इसके बाद साल 2022 में लाहौर के 277 साल पुराने एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद भाई तारू सिंह को लेकर विवाद सामने आया। कुछ स्थानीय कट्टरपंथियों और मौलवियों ने गुरुद्वारे को जबरन मस्जिद घोषित करने और इस पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके बाद से दावा किया गया कि वहां ताला लगा दिया गया और उसकी धार्मिक पहचान को लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया गया। इसी साल 2022 में गुरुद्वारा चूबचा साहिब के जर्जर होने का हवाला देकर उसे जबरन गिरा दिया गया, जिस पर भी सिख संगठन का कहना था कि संरक्षण के नाम पर धरोहरें मिटाई जा रही हैं। इसके बाद हालिया साल 2026 में खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद में गुरुद्वारा गुरु श्री सिंह सभा, यहाँ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों ने 1 करोड़ की रिश्वत लेकर इसे तोड़ने और वहाँ निर्माण करने की अनुमति दे दी। इसे एक कारोबारी ने अपनी 2 पत्नियों के नाम पर रजिस्टर भी करवा लिया और वहाँ बुटीक बनवाना शुरू कर दिया। इसके अलावा बीते महीने खैबर पख्तूनख्वा में गुरुद्वारे के सेवादार दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुरुद्वारे के सीसीटीवी की फुटेज भी गायब मिली। जब इन घटनाओं को एक साथ देखा जाता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर बार बार अल्पसंख्यकों की, सिखों की ऐतिहासिक धरोहरें ही निशाना क्यों बनाई जा रही हैं? क्या ये केवल प्रशासनिक लापरवाही है, भ्रष्टाचार है या विरासत संरक्षण की व्यवस्था में कोई गंभीर कमी है? इन सवालों का जवाब पाकिस्तान सरकार को देना ही होगा। धार्मिक विरासत किसी एक धर्म या किसी एक देश की नहीं होती। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा, हर ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पूरी मानव सभ्यता की धरोहर होता है। इसलिए उसकी रक्षा करना किसी भी जिम्मेदार सरकार का कर्तव्य है। दोषियों के खिलाफ सिर्फ बयान नहीं बल्कि निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक इमारत दोबारा बनाई जा सकती है लेकिन उसका इतिहास दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह, धन्यवाद।